अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था। वैसे तो उनकी राजनीति समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन मुलायम ही वो नेता थे जो कल्याण सिंह जैसे नेता के साथ भी गठबंधन करने का साहस दिखा सकते थे। दूसरी तरफ पीडीए के चक्कर में पड़े अखिलेश यादव की स्थिति माया मिली ना राम वाली हो गई है। जिस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के रहनुमा बनने का दावा अखिलेश यादव रोज करते हैं, उसी पीडीए के लोग अखिलेश पर पीडीए की ही अनदेखी का आरोप लगाकर दूर होते जा रहे हैं। बात इतनी ही नहीं है कि पीडीए के लोग अखिलेश से दूर हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी का साथ वो ब्राह्मण और ठाकुर नेता भी छोड़ रहे हैं, जिन्हें आए दिन सपा के पीडीए से जुड़े नेता गरियाते रहते हैं। रायबरेली के नेता डॉक्टर मनोज पांडे उन्हीं सवर्ण नेताओं में शामिल हैं जिन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहते हुए आए दिन गरियाते रहते थे। अब स्थिति यह है कि ना स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के साथ हैं और ना ही डॉक्टर मनोज पांडे। 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले तक अखिलेश यादव मनोज पांडे को एक ताकतवर नेता मानते थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर मनोज पांडे ने राम लला की शरण ली, वैसे ही अखिलेश की नजर में उनकी ताकत कम हो गई। अखिलेश ये भूल गए कि मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से लगातार 3 बार के विधायक हैं। 2012, 2017 और 2022 का चुनाव मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से जीत चुके हैं। अखिलेश ये भी भूल गए कि डॉक्टर मनोज कुमार पांडे वही नेता हैं जो रायबरेली की ऊंचाहार सीट से पीडीए के सो कॉल्ड हिमायती स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को 2 बार हरा चुके हैं। 2012 में जब डॉक्टर मनोज कुमार पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर पहली बार चुनाव मैदान में थे तो उन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र उत्कृष्ट मौर्य को हराया था। 2017 में एक बार फिर उन्होंने इसी सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र उत्कृष्ट मौर्य को हराया। इस बार उत्कृष्ट मौर्य बीजेपी के टिकट पर हारे थे। अखिलेश यादव भूल गए कि 2017 में बीजेपी की आंधी में एनडीए को यूपी में 403 में से 325 सीटें मिली थी, लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने तब भी जीत हासिल की थी। इसके बाद 2022 में भी सपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने ऊंचाहार सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य को हराकर जीत हासिल की थी। यहां यह ध्यान में रखना जरूरी है कि 2012 में भले ही रायबरेली में सपा के 5 विधायक जीते हों, लेकिन 2017 में रायबरेली में जीतने वाले मनोज पांडे सपा के इकलौते विधायक थे। दरअसल रायबरेली में डॉक्टर मनोज पांडे का जबरदस्त जनाधार है। उनका जन्म रायबरेली में ही 1968 में 15 अप्रैल को डॉक्टर रमाकांत पांडे के घर में हुआ था। मनोज कुमार पांडे पोस्ट ग्रेजुएट तो हैं ही, साथ ही उनके पास पीएचडी की डिग्री भी है। अखिलेश यादव ये भी भूल गए हैं कि डॉक्टर मनोज कुमार पांडे सपा के गिने चुने ब्राह्मण चेहरों में से एक हैं, जिनका रायबरेली के साथ साथ आसपास के जिलों में भी अच्छा असर है। अखिलेश और उनकी पार्टी ये समझ ही नहीं पा रही कि बीजेपी लगातार अपना कुनबा और जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम करती है। अपना घर संभालने के बदले सपा के नेता इस बात के प्रचार में लगे हैं कि जब बीजेपी के पास बंपर बहुमत है तो वो दूसरी पार्टी के नेताओं को क्यों जोड़ रही है। दरअसल ये सोच और अप्रोच ही समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट की वजह है। ये सोच सपा के विस्तार में तो रुकावट डाल ही रही है, साथ ही उसके मौजूदा जनाधार वाले नेताओं को भी पार्टी से दूर कर रही है। इसके साथ ही सपा से दूर जा रहे नेताओं को बीजेपी में अपना सम्मान और भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है और बीजेपी भी इन नेताओं का स्वागत खुले दिल से कर रही है। इस बारे में बीजेपी नेताओं का कहना है कि सपा को अपने घर को संभालना नहीं आया। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह भी देख लें कि आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाहते हैं। अगर मनोज पांडे की बात करें तो वो पहले से ही सपा में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की राजनीति के विरोधी रहे हैं। जब मौर्य हिंदुत्व और सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगल रहे थे तो मनोज पांडे सपा में रहते हुए भी स्वामी प्रसाद के बयानों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे। उन्होंने कहा था कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई भी नेता धर्म को निशाना ना बनाए। मनोज मानते हैं कि नेता को किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ जहर उगलने का अधिकार नहीं है। यूपी सरकार में बीजेपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि मनोज पांडे हमेशा सनातन धर्म के पक्षधर रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए जब प्रस्ताव आया तो वो चाहते थे कि सभी लोग दर्शन के लिए जाएं, लेकिन सपा के बड़े नेताओं ने उसका विरोध किया। दयाशंकर सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों पर विश्वास करके मनोज पांडे अपने फैसले ले रहे हैं।
असलियत यह है कि मनोज पांडे के समाजवादी पार्टी से दूर होने पर उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्राह्मण वोटर्स समाजवादी पार्टी से दूरी बना सकते हैं। विधायक मनोज पांडे केवल रायबरेली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में सपा के बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। अखिलेश यादव ने इसीलिए उन्हें पार्टी का चीफ व्हिप भी बनाया था। अब खबर है कि मनोज पांडे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और बीजेपी रायबरेली से उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार भी बना सकती है। रायबरेली के बीजेपी नेता भी मनोज पांडे का स्वागत करने को तैयार हैं। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने कहा है कि बीजेपी नेतृत्व जिसे भी रायबरेली से प्रत्याशी बनाएगा वो उसका साथ देंगे और रायबरेली की जनता और पार्टी के साथ मिलकर उस उम्मीदवार को तन मन धन से चुनाव लड़वाया जाएगा।